हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि यहाँ पे जो जॉन्सी है, निमोनिया की वजह से उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। डिप्रेशन की वजह से जॉन्सी अभी आगे जीना भी नहीं चाहती है और उसने यहाँ पे आईवी क्रीपर का जो पौधा है उसके लीफ से अपनी लाइफ को रिलेट कर लिया है। वो कहती है कि यहाँ पे जब लास्ट लीफ भी गिर जाएगा, यहाँ पे जॉन्सी की भी डेथ हो जाएगी। इसी बात को सुनते हुए यहाँ पे उसकी जो फ्रेंड है सू, वो नीचे से बर्मैन को ऊपर बुलाती है। बर्मैन एक ओल्ड पेंटर है जिनका सपना है एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाना। उनको जब पता चलता है कि जॉन्सी की तबीयत खराब है, वो उसके पास जाते हैं, पर जॉन्सी सो रही होती है। और फिर विंडो से उनको पता चलता है कि यहाँ पे जो आईवी क्रीपर है, अब उस पौधे पर सिर्फ एक ही लीफ बचा है। अब दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होगा हम उसका स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे जॉन्सी है वो अगली सुबह उठ जाती है। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। वो दोस्तों बहुत ही वीक वॉइस में, यहाँ पे फीबल का मतलब है बहुत ही आराम से, वो सू को बोलती है कि जो कर्टेन्स हैं उनको हटाओ, मुझे बाहर देखना है। सू वॉज नर्वस, शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली। अब दोस्तों, जो सू है उसकी फ्रेंड, वो नर्वस है कि पता नहीं उसको विंडो के बाहर क्या दिखेगा। अगर वहां पे वो लास्ट लीफ भी नहीं हुआ तो यहाँ पे जॉन्सी की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए वो यहाँ पे बहुत ही वरिड है, नर्वस है और पर्दा वहां से हटा रही है। दोस्तों, क्या दिखता है? ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड आउट द वाइन क्रीपर। अब दोस्तों, जैसी वो विंडो को खोलती है, वहां पे पर्दे को हटाती है, तो वहां पे वो एकदम बोलती है, ओह, कि देखो क्या दिखा। लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। कि जो क्रीपर है उस पे अभी भी वो लास्ट लीफ बचा हुआ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। कि अब ये जो लास्ट लीफ है ये पहले से बेटर भी होने लगा है, यहाँ पे ग्रीन हो चुका है और हेल्दी लग रहा है दिखने में। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिडंट फॉल। कि रात को तूफान आया था, बहुत तेज हवा चली थी, फिर भी ये जो लास्ट लीफ है ये अभी तक नहीं गिरा है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी। जॉन्सी भी बोलती है कि हाँ, रात को मैंने वहां पे हवा की आवाज तो सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मुझे लग रहा था कि जो लास्ट लीफ है वो गिर गया होगा। It will surely fall today, then I will die. दोस्तों, जॉन्सी अभी भी यही मानती है कि ये जो लास्ट लीफ है ये आज तो गिर ही जाएगा और फिर जॉन्सी की डेथ हो जाएगी। You won't die, said Sue energetically. Sue energetically बोलती है कि तुम नहीं बिल्कुल भी मरोगी। You have to live for your friends. कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए यहाँ पे जीना होगा। What would happen to me if you die? कि अगर जॉन्सी तुम मर गई तो यहाँ पे Sue, मेरा क्या होगा? जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। यहाँ पे जॉन्सी है वो थोड़ा सा स्माइल करती है वीक तरीके से और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। वो हर घंटे बाद विंडो के बाहर देखती है, पर जो लीफ है वो अभी तक नहीं गिरा है, वो वहीं पर प्रेजेंट है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल वहां पे अटका हुआ है, वहां पे गिरने का वो नाम ही नहीं ले रहा है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। दोस्तों, शाम को एक और वहां पे आंधी आती है, एकदम तूफान आता है, पर फिर भी वो जो लास्ट लीफ है वो नहीं गिरता। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जो जॉन्सी है वो बेड पर लेटी रहती है और उस लीफ की तरफ वो लगातार देख रही है। देन शी कॉल्ड आउट सू। फिर वो सू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। जॉन्सी कहती है कि मैं बहुत ही यहाँ पे बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। जो जॉन्सी है वो सू को कहती है कि यहाँ पे मैं बहुत ही एक बुरी लड़की रही हूँ। जो सू है, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, बहुत ही अच्छे से मेरा ख्याल रखा है, पर यहाँ पे मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया है। आई हैव बीन डिप्रेस्ड। कि मैं डिप्रेस हो चुकी हूँ। एंड ग्लूमी। दोस्तों, ग्लूमी का मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, यहाँ पे जीने की उम्मीद नहीं है। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन। अब ये जो लास्ट लीफ है ये मुझे बता रहा है कि मैं कितनी ज्यादा यहाँ पे गंदी रही हूँ, मैंने अच्छा रोल यहाँ पे प्ले नहीं किया है। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि यहाँ पे मरने की जो चाहत होती है, ये चाहत होना एक पाप है, ये एक अच्छी बात नहीं है। मुझे ये चीज रियलाइज हो गई है। सू हग जॉन्सी। दोस्तों, ये बात सुनकर सू जॉन्सी को हक करती है, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि यहाँ पे जॉन्सी में वापस जीने की उम्मीद आ रही है, वो डिप्रेशन से बाहर निकल रही है। Then she gave her lots of hot soup. जो सू है वो जॉन्सी को बड़ा सारा यहाँ पे गर्म सूप देती है। And a mirror, और साथ में एक मिरर भी देती है। जॉन्सी combed her hair and smiled brightly. जॉन्सी अपने बाल बनाती है और फिर बड़ी एकदम खुश हो जाती है, स्माइल करती है। In the afternoon, the doctor came. कुछ टाइम बाद वहां पे दोपहर में डॉक्टर आते हैं। After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. दोस्तों, जॉन्सी को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर सू से कहते हैं कि यहाँ पे जॉन्सी में अब जीने की उम्मीद थोड़ी दिखाई दे रही है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। कि अब यहाँ पे पूरा मुझे भरोसा है डॉक्टर को कि यहाँ पे जो जॉन्सी है वो यहाँ पे रिकवर कर लेगी, उसको कुछ नहीं होगा। नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स एंड सी बर्मैन। अब मुझे नीचे जाना होगा, मैं बर्मैन को विजिट करता हूँ।
ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। यहाँ पे जो बर्मैन ओल्ड पेंटर हैं वो उनको भी निमोनिया हो चुका है, यहाँ पे वो भी बीमार हैं। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। पर यहाँ पे मुझे दुख है कि उनके लिए यहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं है, उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed. दोस्तों अगले दिन सुबह क्या होता है कि जो सू है वो जॉन्सी के बेड पर आके बैठती है। Taking Johnson's hand in hers, she said. यहाँ पे सू जॉन्सी का जो हैंड है वो अपने पास अपने हाथों के अंदर बीच में रखती है और कहती है I have something to tell you, कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है जॉन्सी। Mr. Berman died of pneumonia this morning. कि यहाँ पे जो मिस्टर बर्मैन है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनकी डेथ हो चुकी है निमोनिया की वजह से। He was ill for only 2 days. कि यहाँ पे जो बर्मैन है उनको तो सिर्फ 2 दिन ही बुखार हुआ था। The first day, the janitor found him on his bed. यहाँ पे दोस्तों जो उनका केयर टेकर है या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड है, हम कह सकते हैं जैनिटर दोस्तों मतलब होता है बेसिकली कोई एक वर्कर, कि वर्कर ने उनको पहले दिन तो उनके बेड पे ही वहां पे लेटा हुआ देखा था। His clothes and shoes were wet. उनके जो क्लोथ्स हैं और जो शूज हैं वो सारे गीले हो चुके थे। And he was shivering. और वो कांप रहे थे बर्मैन। He had been out in that stormy night. अब यहाँ पे जो मिस्टर बर्मैन है वो पूरे गीले थे, उनकी पैंट्स गीली हो चुकी थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो उस दिन रात को जब बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, वो बाहर थे, अपने घर के अंदर नहीं थे। दोस्तों ऐसा क्यों, देखिए। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. फिर यहाँ पे जो जैनिटर है उनको दिखाई दिया कि उनके बेड के पास एक वहाँ पे सीढ़ी रखी है और साथ में एक वहाँ पे टॉर्च है, एक पुराने टाइम की वहाँ पे टॉर्च भी रखी है और वो उनके बेड के पास ये दोनों चीजें पड़ी हुई हैं। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. और साथ में वहाँ पे कुछ पेंट ब्रश हैं, येलो और ग्रीन कलर के वहाँ पे कलर्स भी पड़े हुए हैं। Johnsy dear said Sue. अब यहाँ पे सू जॉन्सी को कहती है कि जॉन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, कि विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आइवी लीफ, देखो वो आइवी लीफ की तरफ। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, कि तुमने अभी तक ये नहीं सोचा कि वो जो लीफ है वो यहाँ पे हिल क्यों नहीं रहा जब हवा चल रही है। That's Berman's masterpiece, कि वो जो लीफ है वो बर्मैन का एक मास्टरपीस है। He painted it the night the last leaf fell. उन्होंने उस पेंटिंग को तब बनाया जब आखिरी पत्ता भी उस आइवी क्रीपर का गिर गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आइवी क्रीपर है जिससे जॉन्सी ने अपनी लाइफ को रिलेट कर लिया था, उसका लास्ट लीफ गिर चुका था। बट यहाँ पे उस रात को जो बर्मैन है उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। उनका सपना था कि वो यहाँ पे एक मास्टरपीस बनाना चाहते हैं। दोस्तों मास्टरपीस क्या होता है? एक ऐसी पेंटिंग जिसमें कोई भी ये ना बता पाए कि ये चीज फेक है, बिल्कुल वो रियल जैसी लगे। और ऐसा ही हुआ जॉन्सी के साथ। उन्होंने जब अगले दिन वहां पे देखा कि जो लास्ट लीफ है वो अभी भी वहीं पर है, दोस्तों वो लास्ट लीफ नहीं था बल्कि वो बर्मैन का मास्टरपीस था। जॉन्सी नहीं बता पाई कि वो एक पेंटिंग थी, रियलिटी नहीं थी। यानी कि जो यहाँ पे मिस्टर बर्मैन का मास्टरपीस था वो सक्सेसफुल हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बर्मैन का सपना तो पूरा हुआ, उसकी वजह से जॉन्सी को जीने की उम्मीद मिली। वहां पे वो डिप्रेशन से बाहर आ पाई और दवाइयां अब उस पर इफेक्ट कर रही हैं, वो ठीक हो जाएगी। पर इस सपने को पूरे करने के चक्कर में यहाँ पे जो मिस्टर बर्मैन है वो गीले हो गए निमोनिया की वजह से। 2 दिन में ही उनकी डेथ हो गई। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ओ हेनरी ने लिखी थी। दोस्तों बहुत ही मजेदार स्टोरी है। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आए। अब स्टूडेंट्स इस पूरी ये जो चैप्टर कंप्लीट हमारा हो चुका है, इसकी एंड में कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। पीयू स्टैक की तरफ से आपको इनके रिटन सॉल्यूशंस और साथ में वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बैक एक्सरसाइज के लेक्चर्स में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयू स्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयू स्टैक ऐप।